हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो वंस अगेन आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 3.1 प्रैक्टिस सेट था उसको पूरा हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, 3.2 कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्या करो बच्चों, पहले जो मैंने वीडियो बना के रखे हैं, ठीक है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इसको लाइन से देखते जाओ और पूरा जो कंसेप्ट है बेसिक वो क्लियर करते जाओ। अब बाद में क्या करना है, इस लेक्चर को देखते रहना, ठीक है। अब बोर्ड भी आने वाला है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे पहला हम कि जो प्रैक्टिस सेट 3.2 में जो सम्स दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या बोला है कि हमें एक न्यू फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या? टर्म फाइंड करने का। अभी हमने देखा था एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस दिया जाएगा। सीक्वेंस में बहुत सारे टर्म्स रहेंगे, T1, T2, T3, T4, और ये टर्म्स में जो डिफरेंस है, मतलब कॉमन डिफरेंस, वो अगर सेम आता है तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया था। तो क्या करो, अभी बुक पर लेके बैठ जाओ और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। यस, मेरा नाम है मनीष सैनी और ये आपको और हमारा ब्यूटीफुल चैनल MS ट्यूटोरियल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, राइट करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस। अब ये एक्टिविटी जैसा ही हो गया, मतलब सम्स दिया गया उन्होंने और जहां जहां पे बॉक्स दिया गया वहां पे करेक्ट नंबर हमें फिल करना है। तो कैसे करेंगे, पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, क्वेश्चन 1 में क्या बोला है कि 1, 8, 15, 22, करेक्ट। ये 1, 8, 15, 22 एक सीक्वेंस दिया गया है। अब ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही है, मतलब एपी में ही है, और हमें जो जो पूछा गया वो हमें फिल करना है। तो पहले क्या करेंगे, देखो अभी 1, 8, 15 और 22। अभी यहाँ पर देखो ए पूछा गया है। ए क्या होता है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि ए मतलब क्या होता है, डी मतलब क्या होता है। तो ए अपना क्या होता है, फर्स्ट टर्म। क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म अपने यहाँ सीक्वेंस में कौन सा है, 1, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1, करेक्ट। अभी देखो बच्चों T1 भी तो फर्स्ट टर्म ही होता है ना, तो ये भी क्या रहेगा, 1 रहेगा, करेक्ट। अभी यहाँ पे बच्चों क्या पूछा है, T2 अपना क्या रहेगा, 8 रहने वाला है, करेक्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 8, ओके। और T3 क्या रहेगा अपना, 15, ये हो गया 15, करेक्ट। अब बच्चों यहाँ पे देखो हमको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या बोला है यहाँ पे, T2 माइनस T1। T2 कितना दिया है, 8, यहाँ पर 8 लिख दिया, माइनस T1 कितना है, 1, तो 8 माइनस 1 कितना हो गया, 7, करेक्ट। तो इस तरीके से फिल करना है। अब यहाँ देखो बच्चों, T3 माइनस T2 मतलब T3 अपना क्या, 15 लिख दिया, माइनस T2 मतलब 8 हो गया, और 15 माइनस 8 कितना हो गया, 7। तो देखो बच्चों कॉमन डिफरेंस जो है हमको सेम मिला, ओके, हर एक सीक्वेंस में, हर एक टर्म्स में। तो यहाँ पे अपना कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, डी अपना कॉमन डिफरेंस होता है ना, तो डी इज इक्वल टू 7। तो इस तरीके से फिल करना पड़ता है, ओके। अब बच्चों देखो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड 4 क्वेश्चन दिया उसमें, तो सेकंड और फोर्थ खुद से करना है। अब मैं थर्ड बता दो क्या करना है, देखो -3, -2, -8, -13 एंड -18, ये अपना सीक्वेंस दिया गया है। अब यहाँ देखो बच्चों T3 पूछा है। T3 मतलब थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म इज -13, करेक्ट। सेकंड टर्म पूछा है, सेकंड टर्म इज -8। T4 यानी लास्ट टर्म मींस फोर्थ टर्म, -18 एंड T1 इज अवर फर्स्ट टर्म, तो T1 अपना -3, करेक्ट। अब जिस तरीके से उन्होंने पूछा देखो आगे, T2 माइनस T1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो T2 अपना क्या है, -8 माइनस -3। तो जो आंसर आएगा ना वो हमें सब फिल करके लिखना है। तो हम सॉल्व करते हैं साइड में, क्या है, -8 माइनस ब्रैकेट में -3, तो -8 माइनस +3, तो -8 + 3 -5, तो यहाँ पे अपना क्या आएगा, -5, करेक्ट। उसी T3 माइनस T3 क्या है, -13 और T2 अपना -8, साइड में सॉल्व करते हैं, -13 माइनस ब्रैकेट में -8, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 13 प्लस 8, माइनस प्लस माइनस, तो 13 में से हमें 8 गया तो 5 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो क्या है आंसर, -5। तो यहाँ लिख देंगे हम -5, करेक्ट। तो हमने डिफरेंस निकाला। और क्या पूछा उन्होंने, ए हमने क्या देखा था, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है, -3, ये आ गया अपना -3। और डी अपना क्या मिला, कॉमन डिफरेंस क्या मिला, -5 ना, तो यहाँ पे आ गया अपना -5, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ए फाइंड करना है, T1 लिखना है, T2 लिखना है, बहुत आसानी है, ठीक है। और डी भी फाइंड कर लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो देन फाइंड 20 टर्म। मतलब क्या, जो सीक्वेंस दिया है, अब वो सीक्वेंस जो दिया है इन्होंने, वो सीक्वेंस एपी में है कि नहीं, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और हमें पता करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है नहीं। तो मैंने प्रैक्टिस 3.1 में पहला समझा ना ये अपना कैसे किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, हर एक टर्म्स को माइनस करते जाएंगे, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो ये सीक्वेंस कैसा है, एपी में है, करेक्ट। और बाद में हमें बोला है कि 20 टर्म फाइंड करना है। अब देखो बच्चों सीक्वेंस दिया गया है, अब सीक्वेंस में अगर किसी सीक्वेंस में हमें जो टर्म का वैल्यू फाइंड करना पड़ता है तो हमें Tn का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। Tn का फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d।
ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई सीक्वेंस है अब उस सीक्वेंस में कौन सा वैल्यू कौन से टर्म पर है वो हमें फाइंड करना रहेगा, तभी इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो बच्चों, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। अभी बच्चों अगर समझो 5 टर्म को मुझे वैल्यू निकालना है, फिफ्थ टर्म पे कौन सा नंबर है, ठीक है, तो 16 है ना, तो ये हमको वैल्यू कब आएगा, जब मैं n की जगह पर 5 पुट करूंगा और सबका जो वैल्यू है वो पुट करूंगा, तब जाके मुझे 16 का वैल्यू मिलेगा। तो ये पूछा है कि ये 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 टर्म पे कौन सा नंबर आने वाला है वो हमें फाइंड करना है। तो उस केस में हमें ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखो बच्चों, हमें फॉर्मूला कब इस्तेमाल करता है वो भी समझना चाहिए कि टीएन का फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, जब हमें टर्म का वैल्यू फाइंड करना पड़ता है, कौन से टर्म पे कौन सा नंबर है, करेक्ट। तो चलो फाइंड करते हैं। अब ये सीक्वेंस कैसा है, एपी में है कि नहीं वो पता करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे, पहले ए का वैल्यू में फर्स्ट टर्म क्या हो गया -12, सेकेंड टर्म -5, थर्ड टर्म 2, फोर्थ टर्म 9, 5 टर्म 16, 6 टर्म 23 एंड 7 टर्म इज 30, करेक्ट। हम अभी क्या करेंगे, माइनस निकालेंगे, तो T2 minus T1, therefore T2 minus T1, T2 is -5 and then minus ब्रैकेट -12, ओके, माइनस माइनस प्लस, तो -5 + 12 इज इक्वल टू 7। तो पहले डिफरेंस क्या है, 7 है। अब एक और निकलते, T3 minus T2, T3 is 2 ब्रैकेट माइनस यानी -5, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 5 7, ये भी 7 आया। T4 minus T3, तो क्या आएगा 9 - 2, तो 9 - 2 ये भी कितना आएगा 7 आ गया, ठीक है। तो ऐसे और निकालते जाएंगे तो हमें जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, हर जगह सेम है ना, दैट इज 7। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन द गिवन सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, करेक्ट। तो ये हमारा हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो बोला क्या है कि अगर ये एपी में है तो हमें क्या फाइंड करना है, 20 टर्म फाइंड करना है, करेक्ट। और अगर एपी में नहीं आता रहता तो हमको 20 टर्म फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सीधा ये हमारा फाइनल आंसर होता है, इतना ही हमारा फाइनल आंसर। तो अभी हमें क्या करना है, T20 फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 t, ओके। अभी n मतलब क्या होता है कि हमें कौन सा टर्म फाइंड करना, वैल्यू पुट करने का, तो हमें क्या बोला 20 टर्म, तो n की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा 20। देयरफॉर T20 इज इक्वल टू, a का वैल्यू अपना क्या है -12, तो यहां लिखेंगे -12, देन प्लस n का वैल्यू 20 माइनस 1 और d का वैल्यू अपने को मिला 7, तो यहां पुट कर देंगे 7। अब पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे, 20 - 1 19 और फिर 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर T20 is equal to -12 as it is plus V as it is, 20 - 1 19 and 19 multiply by 7, ब्रैकेट है ना यहाँ पे, तो ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, फिर 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, T20 is equal to -12 plus 19 7 जा 133, यहाँ लिख देंगे 133। अब माइनस प्लस माइनस, 133 में से 12 गया तो 121, देयरफॉर T20 is equal to 121, so this is our final answer, therefore the 20 term is 121। मतलब हम जब नंबर लेके ऐसे काउंट करते जाएंगे तो 20 टर्म जो रहेगा ना उस पे क्या नंबर रहेगा, 121 रहने वाला है, ओके। तो इस तरीके से ये सब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, बस ये फॉर्मूला यूज करना है, समझ गया कौन सा टर्म में क्या फाइंड करना पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी है सेम, उसमें क्या पूछा है कि हमें थर्ड 24 टर्म फाइंड करना है, करेक्ट, 24 टर्म, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, पॉज कर दिया है मैंने, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर बुक और पहले का प्रैक्टिस करते रहो, मतलब कि मैं सम सॉल्व कर रहा है तो आपके पास बुक और पेन होना चाहिए और साथ में सब सॉल्व करते रहो, ठीक है। जहां पर रॉन्ग हुआ वापस उसको देख लो वीडियो बैक करके, करेक्ट। तभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, कर थर्ड क्वेश्चन देखे, पहला सेकंड प्रैक्टिस किया अच्छे से, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
प्रोग्रेशन, ठीक है, फाइंड 24 टर्म। अभी हमें सीक्वेंस दिया है 12, 16, 20 एंड 24 एंड वी हैव टू फाइंड 24th टर्म, ठीक है, 24th टर्म। अब बच्चों देखो यहाँ पे हमें टर्म फाइंड करने बोला है, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम? tn का फॉर्मूला यूज करेंगे और n की जगह पे क्या पुट करेंगे? 24, करेक्ट। तो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम। फॉर्मूला क्या रहेगा अपना? tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब देखो बच्चों यहाँ पर n का वैल्यू में 24 पुट करना है। अभी हमें a का वैल्यू भी ढूंढना है और d का वैल्यू भी चाहिए, तो इसमें ढूंढ लेते हैं ना। a का वैल्यू क्या रहेगा? a का वैल्यू होता है 12, क्योंकि फर्स्ट टर्म अपना, ओके, सेकंड टर्म अपना 16, t2 माइनस 16 हो गया, t3 अपना 20 हो गया एंड t4 इज 24। अभी हमें a मिला है लेकिन d चाहिए, d मिलना, d ढूंढना है ना, d अपने को चाहिए ना, d। तो d कैसे मिलेगा? कॉमन डिफरेंस, तो क्या बोलेंगे? माइनस t2 माइनस t1, देयरफॉर 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। सेम एज इट इज t3 माइनस t2, ठीक है, t3 अपना कितना है? 20 माइनस 16 एज इट इज 4, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 4 आएगा, तो d इज इक्वल टू कितना? 4। ओके, अब क्या करेंगे हम? 24 टर्म फाइंड करेंगे। देयरफॉर फॉर्मूला tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ओके, tn का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 24, ठीक है, तो 24 लिख दिया यहाँ पर। a का वैल्यू कितना मिला अपने को? a का वैल्यू अपना 12 लिखा, प्लस n का वैल्यू कितना? 24 माइनस 1 और d कितना आया अपने को? 4, करेक्ट। अब 24 माइनस 1 करेंगे, देयरफॉर t24 इज इक्वल टू 12 प्लस 24 माइनस 1 23 मल्टीप्लाई बाय 4, देयरफॉर t24 इज इक्वल टू 12 प्लस 23 4 का कितना होगा? 46, 92, ठीक है, 92 लिख दिया। और 92 प्लस 12 कितना हो गया? t24 इज इक्वल टू 104, ठीक है, देयरफॉर द 24 टर्म इज 104। तो इस तरीके से हम tn का फॉर्मूला यूज करके कुछ किसी भी टर्म्स का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, कौन से भी सीक्वेंस से जो वैल्यू फाइंड करना है वो हम फाइंड कर लेंगे। बस क्या पता रहना चाहिए? हमें a का वैल्यू पता रहना चाहिए और d का वैल्यू पता रहना चाहिए, तब जाके हम निकाल लेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही है। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा होमवर्क रहेगा, वो आप सॉल्व करो और कमेंट में कमेंट कर दो कि जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर क्या आया। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे का लेक्चर, ठीक है, आगे के हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।